नमस्कार, मैं हूँ सुमिता बिश्नोई और आप इस समय देख रहे हैं लाइव ट्रिपल एस न्यूज़। बिश्नोई समाज जो कि राजस्थान में प्रसिद्ध है जीव रक्षा के लिए, जिनके बारे में आपने कभी ना कभी तो ज़रूरी सुना होगा। और जीव रक्षा के प्रति बिश्नोई समाज अपना हमेशा से दायित्व निभाता आ रहा है। और साथ में बिश्नोई समाज के 29 नियम जो कि बिश्नोई समाज के लिए नहीं अपितु पूरे विश्व भर के लिए आज भी काम आ रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं आज है बिश्नोई समाज में पर्यावरण के प्रति 7 दिवसीय कार्यक्रम जो है यहाँ पे किया जा रहा है, जो कि गंगा शहर में जम्बेश्वर भगवान का मंदिर मैं आपको दिखाना चाहूँगी। कितना बड़ा मंदिर है और यहाँ पे किस तरीके का जो है कार्यक्रम आज किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 7 दिवसीय कार्यक्रम है। यहाँ पर जो है पंडाल भी पीछे लगाया गया है और भक्त धीरे धीरे करके इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। सबसे पहले भूमि पूजन होगा, जिसकी हम लाइव तस्वीर आपको दिखाएंगे। जिसके बाद में कथा का जो है संचालन किया जाएगा, जिसके अंदर श्री गुरु जम्बेश्वर के प्रिय भक्त लाला सरसात्री से आचार्य सच्चिदानंद जी महाराज आज यहाँ पे 7 दिवसीय जो कथा है उसका संचालन करेंगे। और साथ में आप देख पा रहे हैं कितना बड़ा पंडाल लगाया गया है, क्योंकि भक्तों की भीड़ धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ेगी और भक्तों के प्रति जो है कोई उनको समस्या ना हो, इसलिए ना बीकानेर के अंदर फ्री बसें भी लगाई गई है, जो कि कई जगहों से यहाँ पे आएगी और फ्री पूरी बसें होंगी। साथ में कई तरह की सुविधाएँ भक्तों के लिए बनाई गई है और आप देख पा रहे हैं कितना बड़ा पंडाल भी है साथ में पीछे। और तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है हवन भी किया जा रहा है। और मैं आपको थोड़ी सी खास बात बताना चाहूँगी बिश्नोई समाज के बारे में। बिश्नोई समाज को गुरु जम्बेश्वर के द्वारा बनाया गया था समराथल पे, जो कि नोखा के अंदर है। नोखा से करीब 10 से 20 किलोमीटर की दूरी पे। और बिश्नोई समाज अपने प्रसिद्ध है 29 नियमों के लिए, जिनके अंदर आज कलयुग के समय में कुछ नियम बताए गए हैं, जैसा कि शराब नहीं पीना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना। इस तरीके के नियम बताए गए हैं, जो कि बिश्नोई समाज तथा बिश्नोई समाज के अपितु जो आज के समाज हैं, जो आज के व्यक्ति हैं, उन सभी के लिए लाभदायक है। और मैं आपको कहना चाहूँगी साथ ही साथ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुँचे। और आप देख पा रहे किस तरीके से पंडाल भी पीछे कितना सुंदर सजाया गया। और इस समय हमारे साथ में आचार्य सच्चिदानंद जी गुरु जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार। आज जो ये कथा होने वाली है 7 दिवसीय कथा है, तो इसके अंदर किस तरह के जो प्रचार प्रसार है आप करने वाले हैं? ये 7 दिनों की कथा गुरु जम्बेश्वर भगवान की वाणी के 120 शब्द हैं जी। और विश्नोई पंथ के 29 नियम हैं। विश्नोई समाज के 4 संस्कार है। गुरु जम्बेश्वर भगवान का जीवन दर्शन है। और जामाणी परंपरा जो आज से 550 वर्षों से चली आ रही है, उन सारी परंपराओं पे, वाणी पे, नियमों पे, सभी के ऊपर हम जो है कंबाइंड एक प्रकार से चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे और 7 दिवस पर्यंत यहाँ पे चलेगा। और बिश्नोई समाज के साथ साथ में अन्य जो समाज हो रहे हैं, उनको आप पर्यावरण संरक्षण के ऊपर क्या कुछ संदेश देंगे इस कथा के रूप में? गुरु महाराज जाम्बो जी की वाणी का चिंतन जो है पर्यावरण रक्षा का ही संदेश देता है। और जब विश्व को पर्यावरण का प भी नहीं आता था, उस समय विश्नोई समाज ने पर्यावरण की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है। और वो बलिदान गुरु महाराज जाम्बो जी की वाणी, उनकी दिव्य उपदेशों का ही परिणाम है। तो सहज सी बात है कि विश्नोइयों का जो जीवन है, उनका जो आचरण है, वही उपदेश है कि हमें पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए। और आधुनिक युग में जो तरह तरह की महामारियां आ रही है, पर्यावरण प्रदूषण आ रहे हैं, उन सब में गुरु महाराज जाम्बो जी की वाणी और उनके बताए हुए उपदेशों को यदि हम सभी नहीं अपनाएंगे, ये किसी जाति के लिए, किसी देश के लिए या किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं, ये ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड के लिए हैं। और यदि पूरा विश्व अपनाएगा तो सुखी रहेगा, नहीं अपनाएगा तो फिर जो है खामियाजा अब भी भुगत रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों को और ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। और पर्यावरण संरक्षण के ऊपर आप जो है यहाँ पर आए हुए जनता और हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मेरा यही संदेश है कि आगे बारिश का सीज़न आ रहा है और आप अपने घरों में, खेतों में, डाणियों में 1-1, 2-2 प्लांट अवश्य लगाएं। आप अपने बर्थडे पे लगाएं, अपनी सालगिरह पे लगाएं, अपनी मैरिज एनिवर्सरी पे पेड़ लगा सकते हैं। जो भी घर में फैमिली फंक्शन होते हैं, सोशल गैदरिंग्स होती है, उन सब के अंदर जो है पौधे लगा करके, पेड़ लगा करके हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए।
और यहाँ इस कथा के आयोजन में भी जीव रक्षा की टीम लगी हुई है, जो निरंतर पेड़ों की चाहे अवैध कटाई हो, चाहे जीवों का अवैध शिकार हो, जहाँ पे सरकारी दस्ते बने हुए हैं, चाहे जीव रक्षा के लिए हैं, वन विभाग हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैं, वो नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन उनसे पहले हमारे मोकराम जी, मोतीराम जी और इनकी पूरी जीव रक्षा की टीम है वो मौके पे पहुँचती है और वहाँ जा कर के चाहे उनको रेस्क्यू करना हो, चाहे उनको विरोध करना हो, उन सब में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और यहाँ की जो गंगाशहर मंदिर की कमेटी है, ये मिलकर के इस कथा का आयोजन करवा रहे हैं और कथा का मूल उद्देश्य यही है कि हम पर्यावरण संरक्षण कर सकें, जीवों की रक्षा कर सकें। राम कृष्ण हरे। भगवान गुरु जाम्बो जी की महती कृपा से गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी गुरु महाराज के मंदिर के पावन प्रांगण में हम सभी लोग भगवान के महिमा गायन और श्रवण हेतु एकत्र हुए हैं। जैसे कि आपने देखा कार्यक्रम जोरों शोरों पे चल रहा है, गुरुजी भी अपना जो है संवाद भक्तों को दे रहे हैं और हमारे साथ में जीव रक्षा संस्था के अध्यक्ष मोकराम जी धारणिया भी जुड़ चुके हैं। नमस्कार। नमस्कार सभी श्रोताओं। तो आज जो ये कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया, जो 7 दिवसीय कार्यक्रम है गुरु जम्बेश्वर भगवान के प्रांगण में रखा गया, तो इसे रखने का क्या कुछ उद्देश्य है? ये हमारे यहाँ श्री गुरु जम्बेश्वर मंदिर गंगाशहर में ये 14वीं कथा है जी। 13 कथा पहला हो चुकी है, 14वीं कथा है। ये नशा मुक्ति अभियान भी चलाते हैं, पर्यावरण और जीव रक्षा अभियान भी चलाते हैं, जो कि जीवों की रक्षा और पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए जन जागृति अभियान चलाया जाता है। इसलिए हम कथा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कथा रखी गई है, जो जीव रक्षा एवं पर्यावरण संरक्षणार्थ जामवाणी हरि कथा ज्ञान यज्ञ आयोजन रखा गया है, जो 7 दिन तक चलेगा। स्वामी सच्चिदानंद जी आचार्य महंत लाला सर छात्री, स्वामी कृष्णानंद जी आचार्य अध्यक्ष जामवाणी साहित्य अकादमी 7 दिवसीय के अंदर ये जामवाणी हरि कथा करेंगे और जीव रक्षा और पर्यावरण के प्रति जन जागृति अभियान चलाएंगे। 1 दिन का सम्मेलन भी रखेंगे और यहाँ विशाल यज्ञ होगा और शनिवार को रात्रि में भव्य जागरण होगा और द्वितीयवार को रविवार के दिन सुबह विशाल यज्ञ और सभी लोगों को प्रसाद भी ग्रहण करने होगा। जैसे कि आप पीछे देख भी पा रहे हैं और आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं कि स्वामी सच्चिदानंद जी आचार्य किस प्रकार से अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। भक्तों के मन मोह लेने वाले सच्चिदानंद जी आज अपने भजनों की प्रस्तुति यहाँ पर गंगाशहर के अंदर दे रहे हैं और भक्त काफ़ी रोमांचित और काफ़ी आनंद में भी दिख रहे हैं भगवान के भजनों को सुन के, गुरु जम्बेश्वर भगवान के भजनों को सुन के। और आज आप देख पा रहे कितना बड़ा भव्य जो कार्यक्रम है आज यहाँ पे रखा गया और इसी तरह का जो कार्यक्रम है 7 दिवस तक चलने वाला है। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ भी सकते हैं। फ्री बसेस की सेवा भी बीकानेर के अंदर लगाई गई है ताकि भक्तों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। साथ में आप देख पा रहे कितना बड़ा मंदिर है और मंदिर के साथ में कितना बड़ा कार्यक्रम भी किया गया है। आज सबसे पहले भूमि पूजन किया गया, जिसी के बाद में आज जो है इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम किया गया। अभी जो गुरुजी है वे सबको अपने जो भजन है उनसे आनंदित कर रहे हैं। अभी हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है वन्य जीव चिकारा हिरणों की समाधि स्थल, तो ये थोड़े से जानने का प्रयास करते हैं ये यहाँ पे क्यों लिखा गया है और यहाँ पे क्या कुछ है। सर ये 2007 के अंदर जी 2007 के अंदर 7 हिरणों का शिकार असेरा गांव की रोई में हुआ था। वहाँ मुठभेड़ के अंदर एक शिकारी पुलिस की मुठभेड़ में मारा गया था। 7 ऊंटों पर शिकारी सवार थे। उसी दिन 25 हिरणों का शिकार किया गया था, जिसमें 7-8 हिरण बरामद हुए थे। उन हिरण को पुलिस की और जिला कलेक्टर की महोदय की उपस्थिति में यहाँ अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाद शिकारियों ने 25 हिरण डूंगड़ की रोई में शिकार किया। उन्हीं हिरण और राष्ट्रीय पक्षी मोरों का शिकार किया गया। 64 वन्य जीवों का यहाँ समाधि स्थल बनाया गया, इसलिए इस हिरणों की समाधि स्थल पर बड़ का पेड़ लगाया गया था और यहाँ चारों तरफ पेड़ पौधे फुलवारी लगाई गई है। इस एरिया के अंदर 64 हिरणों और राष्ट्रीय पक्षी मोरों की समाधि स्थल है। और किस प्रकार से मतलब यहाँ पे समाधि स्थल बनाई गई है? और समाधि स्थल अपने बिश्नोई समाज की रीति रिवाज के अनुसार हम गहरा 4-5 फीट खड्डा करके और ऊपर नमक सफ़ेद कपड़ा लगा करके विधि विधान से हम सम्मान पूर्वक उन हिरणों को समाधि स्थल देते हैं। राष्ट्रीय पक्षी मोरों को हम राष्ट्रीय ध्वज के साथ
अंतिम संस्कार करते हैं, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत लंबे टाइम से। जी जी, धन्यवाद। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे ये जो समाधि स्थल, ये 64 हिरणों की समाधि स्थल है और आप देख पा रहे हैं कितना बड़ा मंदिर है। और मैं साथ में आपको बताना चाहूँगी कि आप जो ये पीछे कबूतर देख पा रहे हैं, जिनके हमने आपको न्यूज़ पहले भी बता दी थी, ये जो इतने सारे कबूतर यहाँ पर 1.5 क्विंटल से ज़्यादा जो बाजरी के दाने हैं वे यहाँ पर कबूतरों को दिए जाते हैं, डेली के दिए जाते हैं। जहाँ पर लोग महीने या साल के अंदर इतने जो दाने हैं वे कबूतरों को, तथा जी यहाँ पे जो पक्षी आते हैं उनको नहीं दे पाते, वहाँ पे ये जो बिश्नोई समाज के सदस्य हैं वे यहाँ पर जो है इनको डेली का इतना ज़्यादा भोजन जो है बाजरी का चुगा वे देते हैं। परम सतगुरु परमेश्वर की गुरु जी अब सेवक की सुनियो, नहीं और चित में धरियो शरण निज